उधर कांगड़ा के पौंग झील किनारे खाली पड़ी प्रतिबंधित जमीन पर खेती और अवैध गतिविधियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त किए गए एडवोकेट दिवेन खन्ना ने हरसर में पहुंचकर पौंग विस्थापितों की समस्याओं को सुना। विस्थापितों का कहना है कि वे पिछले 30 सालों से झील किनारे खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि झील किनारे खेती होने से प्रवासी पक्षियों को भी दाना मिल जाता था, लेकिन जब से खेती को बंद कर दिया गया है तब से प्रवासी पक्षियों की आमद भी कम हो गई है। उन्होंने मांग रखी कि उन्हें झील किनारे खेती करने दी जाए ताकि वे अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। एक सेंचुरी डिक्लेयर हुई है तो यहाँ पे हाई कोर्ट चाहती है कि यहाँ पे कोई अवैध काम ना हो। अब बात यह है कि हम यहाँ पे आए, हमने देखा है कि कोई यहाँ पे बुझाई हो नहीं रही है, पर लोगों के बड़े दुख दर्द है जो कोर्ट को भी समझाने हैं और जो जनता, बाकी जनता, हिमाचल की जनता है उनको भी समझाने हैं, क्योंकि ये जो दुख दर्द है ये सबको पता होने चाहिए कि ये लोगों का ज़मीन ले ली गई थी और वो ज़मीन लेने के बाद इनको जो है इनको मुरब्बे नहीं मिले। राजस्थान में कई लोगों की यहाँ पे जो फसलें थी अब उनको फसलें नहीं करने दे रहे और यहाँ पे गरीब लोग हैं, तो अब इनके लिए समाधान सरकार को निकालना है और कोर्ट को भी निकालना है। कोर्ट में इनके केस पेंडिंग पड़े जिसमें टाइम लग सकता है, पर सरकार को इतना होना चाहिए था कि सरकार को इनको नौकरी देनी चाहिए थी। हर पीढ़ी को, मतलब एक परिवार में से एक पीढ़ी को कम से कम नौकरी मिलनी चाहिए थी। कोई भी आपके डैम में या यहाँ पे BBMBA में या कोई बाकी जो आपके डैम है, हिमाचल के अंदर इतने सारे डैम है, उसमें नौकरियों का रिजर्वेशन देनी चाहिए थी। इतनी फैमिलीज को आपने अप्रूव किया है, तो इनकी बात है, जेन्युइन बात है, इनकी बात हम कोर्ट को भी रखना चाहते हैं। पर दूसरी बात यह है कि अवैध काम जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर अवैध काम भी नहीं हो सकते जब तक वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो उसको भी रोकना है। जितनी भी इलीगल फार्मिंग हो रही है, अभी जो एक जगह है नीचे हमने देखा वहाँ पे कई 1% लोग जो है, जो बाहुबली लोग हैं वो कर रहे हैं फार्मिंग और गरीब लोग हैं वो नहीं कर रहे हैं। तो वैसी वो चीज़ें तो हमने रोकनी ही है और कोर्ट चाहता है कि वो सब चीज़ें रुके ताकि यहाँ पंछियों के लिए भी अच्छी सी सेंचुरी बने। और दूसरी हम चीज़ चाहते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं, जो जिनके साथ अन्याय हुआ है उनको न्याय मिले। लोग थे वो खेती बाड़ी करते थे यहाँ पर डैम में, तो इस बार इन्होंने खेती नहीं करने दी हमें वाइल्ड लाइफ वालों ने। नहीं तो पहले 50 वर्षों से खेती हो रही थी, मगर अब बंद की है इन्होंने। इनको हमें तो पता नहीं चला कि क्या कारण है, पहले कैसे होती रही। मगर इस बार तो हिमाचल में पूरा ड्राई एरिया घोषित हो चुका है अभी तक कि बारिश नहीं हो रही है, तो यही हाल रहा। तो आने वाले वक्त में यहाँ पर लोगों को, पशुओं को चारा भी नहीं मिलेगा और खाने के लिए दाना भी नहीं मिलेगा। तो हम तो चाहते हैं कि यहाँ पर बिजाई हो डैम एरिया में, जिससे कि यहाँ के जो पक्षी आते थे, इस बार देखो नीचे कोई पक्षी नहीं आया हुआ है। किसान बिजाई करते थे तो पक्षी भी आते थे और वो भी दाना खाते थे और किसान भी खाते थे। तो मेरी सरकार से यही निवेदन रहेगी कि बिजाई होना चाहिए। हमें नहीं पता बर्डलैंड का सेंचुरी कब बनाई गई, किसी को कोई